यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने सुसमाचार के साथ आपके घरों में आने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और शुभ संदेश चैनल को लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हालेलुया। एफिसियों 1:17-18 के अनुसार प्रभु तेरे भेदों के लिए हमारे लिए खोल दीजिए परमेश्वर, वचन के भेद को, रहस्य को खोल दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर पिता वही बातें, आपके भेद की बातें मेरे मुंह से निकले और देखने वाले दर्शकों को आशीष मिले, बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी, जैसे आपका एशिया 55:11 में लिखा है वैसे होने दे यीशु। आपका वचन जिस मकसद के लिए दर्शकों के पास पहुंचता है वो मकसद जरूर पूरा होएगा प्रभु, ये हमारी विश्वास की घोषणा है। आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है ये है Why is environmental stewardship important? ये जो पर्यावरण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। वातावरण, पर्यावरण, ये दो शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वातावरण हम देखभाल करना, उसको सुरक्षित रखना, संभालना क्यों महत्व है, आज इस विषय पे हम देखेंगे। आपको पता है कि ये अभी बहुत एक बर्निंग टॉपिक है, एक ब्रेकिंग न्यूज जैसे बोलते हैं ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस समय में, और बहुत लोग इस विषय में प्रचार नहीं होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ये बहुत जरूरी है। इसलिए बिब्लिकल तरीके से, बाइबल के अनुसार ये वातावरण को कैसे संभाला जाता है, हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तो सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला और नियंत्रण रखने वाला, उसको बनाया कैसे है, उसका महत्व कैसे है, उसकी सार्वभौमता कैसे है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद इंसान के हाथ में इस पृथ्वी आने के बाद क्या क्या चीज बिगड़ गए है, कैसे इसका कई हद तक बर्बाद हो चुका है, ये इस बात को हम देखेंगे। और तीसरा विषय, आखिरी विषय हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इसको कैसे, मतलब जो गलतियां हो गया है वो कैसे सुधार किया जाता है, इसको हम आखिर में देखेंगे। जल्दी से मैं सबसे पहले परमेश्वर जब सृष्टि किया, आप याद करिए, जब सृष्टि किया उत्पत्ति 1 अध्याय में हम देखते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूरा 6 दिन उसने सृष्टि किया और 7वां दिन उसने विश्राम किया। और 6 दिन जब अलग अलग सृष्टि किया है, भूमि को, पानी को, भूमि को और पानी को अलग करना, आसमान को, नीचे को, सब बहुत कुछ सृष्टि किया, वो हमारा विषय नहीं। जब उसने किया तो एक एक दिन उसने क्या कहा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ना। तो उसने तो अच्छा किया। तो हम थोड़ा सा उस बाइबल में कुछ वचन को लेके उनकी सार्वभौमता को, इस सृष्टि में परमेश्वर की महिमा कैसे हमें दिखता है, पता कैसे चलता है, जब हम जानेंगे तभी हम उस पृथ्वी को, सृष्टि को और अच्छा सा देखभाल कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से हम कुछ वचन को देखते हैं। सबसे पहले मैं ये पढ़ना चाहती हूँ कोलोसियों 1:17। कोलोसियों 1:17 में लिखा है, वो ही सब वस्तुओं में प्रथम है और वो सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सबसे प्रथम परमेश्वर ने सब कुछ, जो कुछ आपको दिख रहा है, आसमान, जमीन, पक्षी, पौधे, जानवर, पहाड़, नदियां, बहुत कुछ इस पृथ्वी में पाया जाता है, सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम एक्नॉलेज करना है, ग्रहण करना है। यही कोलोसियों 1:17 में लिखा है। सारे वस्तुओं का सृष्टि का प्रथम कौन है, वही है, और वही स्थिर रख सकता है। रोमियो 1:20, रोमन्स 1:20, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन
सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। कि परमेश्वर की सृष्टि को जब गौर से देखेंगे, चिड़िया कैसे उड़ते हैं, बटरफ्लाइज छोटे छोटे तितलियों को, छोटे छोटे जो फ्लावर्स है, और कितना बड़ा पेंटर भी उसको इतना सुंदर तरीके से पेंटिंग नहीं कर सकते। तो बहुत सारे चीज देख के हमें हर एक सृष्टि का एक एक चीज में हम परमेश्वर के हाथ को हम देख सकते हैं। जेनेसिस 129 उत्पत्ति का 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुझको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। परमेश्वर भोजन के लिए सब बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हमें भोजन के लिए, सारे गार्डन में जितने पेड़ पौधे फल है, जितना कुछ है, उसने हमें भोजन के लिए दिया है। ग्रीन हर्ब्स, अभी भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाते हैं ना, तो इस तरह से परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को भोजन के लिए दिया है। और फिर हम देखते हैं अय्यूब, जोब 38 का 8-11, बड़ा अच्छा लिखा। फिर सब समुद्र ऐसे फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लिपटा दिया और उसके लिए सीमा बांधा, और ये कहकर बेंडे और किवाड़े लगा दिया, यहाँ तक कि आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरों यही थम जाए। पता है, समुन्दर जब लहरें उठते हैं ना, बहुत जोर जोर से उठते हैं। आप कभी सी बीच के पास जाएंगे तो पता चलेगा, परमेश्वरी उनको रोकने वाले होता है। हाँ, जितना जा सकते हैं उसका बाउंड्री बना हुआ, इतना तक ही सीमित है, उससे आगे तुम बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ऐसे इस तरह से। और यिर्मयाह 5:22, इसमें बड़ा अच्छा लिखा, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने रेत को समुद्र की सीमा ठहरा कर युग युग का ऐसे बांध ठहराया कि वो उसे पार नहीं कर सके, और चाहे उसकी लहरें उठे तो भी वह प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको ना पार कर सके। हालेलुया। ये समुंदर के लहरों के द्वारा, वो जो रेत का जो सीमा है और लहरों का जो सीमा है, बहुत सारे चीजों में हम परमेश्वर की सार्वभौमता को, उनकी सृष्टिकर्ता का हाथ को हम महसूस कर सकते हैं। साम 147 वर्स 4, उसमें लिखा है, वो तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। यू नो, ही कॉल्स ईच स्टार बाय देयर नेम। हम बचपन में छोटे में छत में जाके सोए करते थे, तो तब आसमान में ढेर सारे तारे, हम यहाँ से देखेंगे एक डॉट जैसे दिखेगा, छोटा सा बिंदु जैसा, कोई उसको नाम लेकर बुला सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर एक एक तारे को नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। और एक वचन पढ़ के फिर हम दूसरा उसमें जाते हैं। उसमें लिखा है यशायाह 40:12, ये मुझे बहुत पसंद है। किसने इस महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्तों से आकाश का नापा हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवों में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है ना ये पढ़ के। पहाड़ों को और पहाड़ियों को तराजू में तोल सकता है, और समुंदर को चुल्लू में माप सकता है, भर सकता है, आकाश को भी नाप सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, जो आप हम सोच भी नहीं सकता है वो कर सकता है। इसलिए उसका नाम क्या है? परमेश्वर है, सृष्टि करता है। और फिर लेकिन हमने उसको कैसे बिगाड़ा?
थोड़ा सा एक दो वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। जेरेमाया 2:7, और तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज बाग को घृणित कर दिया। बोल रहे मैंने तो इस उपजाऊ को खाओगे, मतलब यू विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ माई क्रिएशन, इसके लिए मैंने लाया है, लेकिन तुमने क्या कर दिया, उसको अशुद्ध कर दिया। और फिर निज बाग को, मतलब यू हैव टू एंजॉय द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड, मगर उसने क्या किया, घृणित कर दिया, बोल रहे परमेश्वर। और एक वचन में लास्ट में, जब न्याय का सिंहासन के हम सबको सामना करना पड़ेगा, उस समय एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, रेवलेशन 11:18। अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और समय आ पहुंचा कि मरोवों को न्याय किया जाएगा और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों के और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। कितना सीरियसली परमेश्वर बोल रहे हैं, पृथ्वी को बिगाड़ने वालों को नाश किया जाए, ऐसे करके वचन में लिखा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं, जितना उसने सुंदर बनाया उसने हम उस प्रकार से हम देखभाल नहीं कर रहे, समय के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन साम 104 104 उसमें 24-32 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर किस तरह से आसमान को, जो वहां भी बादलों को हम देखते हैं, क्लाउड्स को एक पर्दा जैसे बनाया, किस तरह बारिश को पृथ्वी को सींचने के लिए कैसे बनाया, कि किस तरह से घास उगाता है, किस तरह से वो जो जंतु जानवर है जिसको कोई नहीं खिलाता, कैसे उनको आहार प्रोवाइड करता है। और फिर किस तरह से स्नो, मतलब जो व्हाइट व्हाइट छोटा छोटा ओस जैसे गिरता है ना, वो स्नो माउंटेन्स में भी स्नो होता है, किस तरह से कौवों को, जैसे हर एक जंतु जानवर को और हवा को कैसे सुंदर तरीके से बनाया, कैसे आइस स्नो को बनाया, बहुत कुछ इस पृथ्वी को उसने रचना किया और वो नियंत्रण रखते। लूका 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, इवन द स्मॉलेस्ट फ्लावर लिलीज, एक छोटा सा लिली का जो फूल होता है उसका भी परमेश्वर देखभाल करता है, क्या इंसान को नहीं देखभाल करेगा, ऐसे करके वहां पे लिखा है 12 अध्याय। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर की सृष्टि को सार्वभौमता को दिखाता है। लेकिन हम अभी देखते हैं किस तरह से इंसान ने बिगड़ा है, थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि हम ये तो बड़ी वाइड सब्जेक्ट है, ये इसको हम इतना गहराई में नहीं जा सकते हैं, कि केवल मैं बाइबल का नजरिया से बताना चाहती हूँ। उसमें देखो, हमारा जो खाने का फूड, भोजन, उसको प्रदूषण किया गया है, पानी, पीने का पानी को प्रदूषण हो गया है, हमारा एयर क्वालिटी, हम जो सांस लेते हैं, जब परमेश्वर ने हवा भेजा है उसमें तो कोई प्रदूषण नहीं था, लेकिन इंसान के हाथ में जब पृथ्वी आया, एवरीथिंग, फूड, एयर एंड वाटर, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। हालेलुया। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जैसे प्रभु चाहते हैं ना इस वातावरण को, वैसे हम नहीं संभाल रहे। और फिर देख तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जंगलों को हम काट रहे हैं, कई बार जंगल में आग लग जाता है छोटे छोटे गांवों में लापरवाही की वजह से, कई बार इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं ना, जो फैक्ट्रीज, वो सब पानी में डंप किया जाता है, पानी प्रदूषण हो जाता है, प्लास्टिक हम यूज करते हैं जिस वजह से बहुत नुकसान होता है।
और फिर उसके बाद हम जंगल को काट के अपना घरों को बना देते हैं, बहुत सारी बातें। और फिर इतना आबादी हमारा देश में, नाउ यू नो आवर कंट्री इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में दूसरा नंबर में हमारा आबादी आता है। कि बहुत सारे बातें जो हाँ, और फिर उसके बाद एक ओजोन लेयर करके जो हमारे प्रोटेक्ट क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं, उसमें भी हार्मफुल गैसेस और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेस, ये सब वहां पे ज्यादा हो रहे, उसके कारण वो लेयर जो प्रोटेक्शन के लिए रखा गया वो भी कमजोर हो रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बर्फीली जगह होता है अंटार्कटिका, वहां पे बर्फ वो गर्म हो रहे हैं, वहां पे 2 डिग्री कुछ ऐसे गर्म हो रहे हैं, बोल रहे हैं वो जो बर्फ पिघलने लगा। इस वजह से कई गर्मी प्रदेश में ठंडा और ठंडी प्रदेश में गर्मी, बहुत क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। और एक ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इश्यू बनते जा रहे हैं। हमको सिर्फ नहीं, अपना जनरेशन को नहीं देखना, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का कारण हो सकता है। अभी हमारा देश भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं। इस तरह से पूरा विश्व में इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। क्यों सीरियसली ले रहे हैं, इसके लिए ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम सब सीरियसली ले रहे हैं अभी। और हम हर एक देश इस बात को सीरियसली लेना है और फिर कुछ कदम उठाना है। क्या क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए नुकसान के, जैसे हमारे एक उदाहरण मैं बोलती हूँ, जम्मू कश्मीर है हमारा देश में। जब नक्शा देखते हैं इंडिया मैप, वो जम्मू कश्मीर एक सिर जैसे लगता है। और एक कश्मीर कितना सुंदर प्रदेश था, पहले लोग शादी करके हनीमून के लिए वहां जाते थे। तो लेकिन अब कश्मीर में कैसे, अभी कश्मीर कैसे आप जानते हैं। और वहां पे कोई टूरिज्म का इंडस्ट्री भी बहुत डैमेज हो चुका है। इस तरह से हम बहुत जगह बहुत तरह तरह का डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ कदम हम ये उठा सकते हैं। हम लोग जंगल को काटना कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, या बंद कर सकते हैं। या हमारी सरकार जो एनवायरमेंट के बारे, क्लाइमेट के बारे में, ये पोल्यूशन के बारे में, या उसकी जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो पानी को प्रदूषण करते हैं, उसमें कड़ी कदम उठा सकते हैं, है ना। और फिर हमें जो पानी का यूसेज कम कर सकते हैं। कई बार हम पानी को वेस्ट करते, बिजली को वेस्ट करते, कई चीजों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिसको असली में बहुत सख्त जरूरत है उस समय वो मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से बिजली भी हम लाइट्स ऑन करते हैं, बंद नहीं करते हैं कई बार। अभी बिजली का भी कम होने से क्या होता है, फिर वो पावर कट्स हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे, और प्लास्टिक को हम बंद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आजकल अपसाइकल, रिसाइकल ऐसे करके वही पेपर को दोबारा से प्रोसेस करके, एक थोड़ा सा, इतना सफेद नहीं होता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट होता है, ऐसे करके वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सारे चीज जो हम ऐसे ही कूड़े में डालते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार मेरा बेटी का जो एक प्रोजेक्ट करना था, उस समय वो वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए मैं उनको साथ में ले गई थी। तो वहां पे एक सुलभ करके एक सुलभ इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, उसने इवन ह्यूमन वेस्ट उसको भी इतना अच्छा सा वहां पे दिखाया, कैसे वहां म्यूजियम बना हुआ है, छोटा छोटा टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट्स, ऐसे कैसे थोड़ा पैसा में भी बना सकते हैं, और विलेजेस में बना सकते हैं, कैसे स्वच्छता रख सकते हैं। और फिर ये वेस्ट को भी कैसे वो लोग प्रोसेस करके, वहां बड़ा सा एक प्लांट है, उसको प्रोसेसिंग करके वो लोग क्या करते हैं, एक तरह गैस,
एक तरफ वाटर के रूप में, लिक्विड के रूप में, और एक तरफ वो खाद के रूप में बाहर आ जाता है और उसको वो स्ट्रीट लाइट्स के लिए, कुकिंग गैस के लिए यूज करते हैं और फिर वो पानी गार्डन के लिए, ऐसे पार्क्स के लिए यूज करते हैं और फिर वो मिट्टी जो है वो खेती बाड़ी में खाद के लिए यूज करते हैं। इस तरह से हम भी सोच सकते हैं इस वातावरण को कैसे परिरक्षण किया जाता है, कैसे संभाला जाता है, कैसे हमारी रोल क्या है उसमें। अगर हम इसके बारे में ये सब बातें, हम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ना हो, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, तो सब लोग इस तरह का सोच को रखेंगे और फिर हम औरों को भी कन्विंस कर सकते हैं। ये सब करने से, सब कदम उठा और प्लांट्स लगाना है। अगर कहीं काट रहे हैं मजबूरी में, तो बहुत सारी प्लांट्स को लगाना है। हम एक दूसरों को आजकल हम गिफ्ट्स भी ऐसे देते हैं, पॉटेड प्लांट्स, और फिर ये सारे इस तरह से हम ग्रीनरी को कितना बढ़ावा देंगे, कितना प्लांट्स लगाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और 2 वचन बता के हम प्रार्थना करेंगे। उसमें लिखा है जेनेसिस 3:17, उत्पत्ति 3 का 17 से 19 में लिखा है, आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी के बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीना का रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तू मिट्टी से ही बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाओगे, और तुमने, मैंने वो फल नहीं खाने के बोले तो भी तुमने उसको खाया। इस कारण केवल तू श्रापित नहीं हुआ, ये पृथ्वी भी श्रापित हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि आदम के पाप के कारण क्या हो गया, पृथ्वी भी श्रापित हो गया, क्योंकि वो फल जो खाया है वो पृथ्वी से ही आया है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आदम के रेबिलियन, विद्रोह के कारण पृथ्वी भी श्रापित हो गया और जो कांटे कटारे उगेंगे पृथ्वी में। और फिर अगर रोमियो 8:19 से 23 देखेंगे तो वहां पे लिखा, इवन सृष्टि भी मनुष्य का उद्धार के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी भी श्रापित हो गया और फिर आदम भी श्रापित हो गया और फिर उसके बाद आदम, आखिरी आदम बन के यीशु मसीह कांटों को अपने सर पे पहन लिया, तो उसका श्राप तो टूट गया जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन पृथ्वी अभी भी श्रापित है ना, तो उसका कैसे टूटेगा, इसलिए पृथ्वी, सृष्टि मनुष्यों का उद्धार के लिए इंतजार कर रहे हैं। साम 115:16 में लिखा है, परमेश्वर ने, स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दिया है। तो परमेश्वर जब पृथ्वी को मनुष्य के हाथ में दे दिया, तो हमारी सचमुच में ये वातावरण को, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को संभालने का बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। जितना हो सके हम इस जिम्मेदारी को समझे, बहुत गंभीरता से ले लें इस विषय को, क्योंकि हम सिर्फ हमारे बारे नहीं सोचे, आने वाला पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। आखिर में जब एक वचन से के बाद फिर मैं प्रार्थना करती हूँ। दूसरा पत्रस 3:10 से 13 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और
स्थिति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी का आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर बोल रहे हैं आखिर में ये पृथ्वी और ये आसमान ये सारे गल जाएगा और मैं एक नई पृथ्वी और नए आसमान बनाऊंगा और उस दिन तक हम परमेश्वर के भय में चलना है और उनके आने का दोबारा आने का हम बाट जोते रहना है और केयरफुली अपना दिन गिन के जीना है। इस तरह से हम करेंगे तो और जरूर उस परमेश्वर की बादशाह में हम सब दाखिल होंगे और फिर इस पृथ्वी का हम सब मिलके रक्षा करना है, प्रार्थना करना है और फिर सही तरीके से कदम उठाना है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, जब इस सृष्टि को आपने रचना किया है, बहुत सुंदर रचना किया है प्रभु, और प्रभु हर एक डिटेल को आपने बहुत निपुणता के साथ इतना इतना सुंदर तरीके से किया है परमेश्वर। लेकिन जब पृथ्वी इंसान के हाथ में आया है, बहुत सारे हमने गलती किया है, बहुत सारे बातें हम जो नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, किसी वजह से प्रभु हमने बहुत सारे इस सृष्टि को नुकसान पहुंचा दिया है प्रभु, बहुत ही पृथ्वी को बिगाड़ दिया है कई क्षेत्रों में, जिस वजह से प्रभु क्लाइमेट चेंजेस हो रहे, बहुत रैपिडली चेंजेस हो रहे और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसान का कारण हो सकता है प्रभु। हमारे पानी, हमारा जो एयर क्वालिटी, हमारा जो फूड क्वालिटी, हर चीज में बिगड़ चुका है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक व्यक्ति को इस बात में जिम्मेदारी दे परमेश्वर, हालेलुया। और सब मिलके, हमारी सरकार भी, हर एक व्यक्ति मिलके प्रभु इस वातावरण में हम अच्छा बदलाव को लाने वाले हो सके। और इस सृष्टि के लिए भी हम प्रार्थना करें प्रभु। वचन में लिखा है पर्वत पक्षी सारे प्रभु की महिमा करते हैं और मनुष्यों का उद्धार के बाट जोते हैं। हाँ परमेश्वर, हम इस पृथ्वी को संभाले यीशु, सृष्टि को संभाले और हमारी जिम्मेदारी पूरा करे यीशु, ताकि परमेश्वर हम आपके क्रोध का कारण नहीं बने वरन आशीष का हम कारण बने यीशु। और इस सृष्टि को जैसे आपने दिया है आदम और हवा को सबसे पहले, पाप से पहले, वैसे ही दोबारा हो जाए यीशु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।